Very good morning dear students. Today I am just going to teach you about the tenses. So first of all let me tell you how many kinds of the tenses जो होता है basically आपको मैंने लिखा टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस PRESENT प्रेजेंट टेंस, दूसरा है आपका पास्ट टेंस और तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। तो इस तरह से ये 3 प्रकार के टेंसेज होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इसके बाद भी हम इसको 4 भाग में सबको इक्वली डिवाइड करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लेट मी रिपीट यू, प्रेजेंट में 4 भाग होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सेम वे पास्ट और फ्यूचर में भी होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर में भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। इंडेफिनिट टेंस जो होता है आपका वो बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब क्या होता है, जैसे हम कहते हैं कि सूरज पूरब में उगता है, सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है, सूरज पूरब में उगता है, पश्चिम में डूबता है, सन सेट्स इन द वेस्ट। या हम कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो ये सार्वजनिक सत्य है। तो एक हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। दूसरी चीज़ होती है जो हैबिट्स होती हैं आपकी, जो अपने बारे में आप बताते हैं, जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, मंजन करता हूँ, ये जी चीज़ें जो बताते हैं। तीसरा चीज़ होता है जो भी चीज़ हम एड्रेस करते हैं, किसी को संबोधित करते हैं, वहाँ पर भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित, आप बताते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, निश्चित नहीं है। तो इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बेसिकली जो सेंटेंस आते हैं उनके वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है, वह लिखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, तो यानी ता है, ती हैं, ते हैं, तो ये आपका इंडेफिनिट टेंस होता है। दूसरा है आपका कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस मतलब जो चीज़ जारी हो, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, ठीक है, वह सो रही है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जंप करते हुए बताऊँगा बच्चों, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ज़रा सा अंतर है। जैसे मान लीजिए पापा घर पे आए, पापा ने कहा बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो बच्चे ने बोला मैं टीवी देख रहा हूँ। उसने कहा मैं टीवी देख रहा हूँ। फिर कहा कितनी देर से देख रहे हो, तो उसने कहा मैं 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ। अब जब उसने कह दिया 2 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। यानी जब समय लग जाएगा कॉन्टिन्यूअस में तो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। अब परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट मतलब जो कार्य पूर्ण हुआ है, अभी तुरंत हमने उसको ख़त्म कर लिया है। मैं इसको थोड़ा सा वर्ब की फॉर्म से आपको समझाता हूँ। सपोज करिए मैं एक वर्ब लेता हूँ राइट, राइट है, सेकेंड फॉर्म इसका बच्चों होता है रोट, थर्ड फॉर्म होता है रिटन और ING फॉर्म जो होता है इसका वो होता है राइटिंग। फिर से राइट फर्स्ट फॉर्म हो गया, रोट सेकंड फॉर्म हो गया, रिटन थर्ड फॉर्म हो गया और राइटिंग इसका कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया, ING फॉर्म हो गया। तो जरा ये देखिए हमारे हाथ में मार्कर है, हम इसको अगर किसी चीज़ से लिख रहे हैं, मान लीजिए आई एम राइटिंग 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 राइटिंग, आई एम रिटन, यानी हम लिख रहे थे लिख लिए, लिख रहे हैं लिख लिए। अगर मैं आपसे पूछता हूँ आर यू राइटिंग, अगर आप लिख रहे हैं तो क्या बोलेंगे, यस सर आई एम राइटिंग। अगर आप नहीं लिख रहे हैं, लिख चुके हैं, तो क्या बोलेंगे, सर आई हैव रिटन। तो रिटन मतलब लिख लिए, लिख चुके, ठीक है, जो लिख चुके हैं, जो भी बोलना चाहें आप। और राइटिंग मतलब लिख रहे हैं बेसिकली। और जब हम कुछ समय से लिख रहे हैं तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पहुंच जाते हैं आप, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया अभी इंडेफिनिट क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ, बेसिक चीज़ें, आपका संबोधन, ठीक है, आपकी हैबिट्स, इन सब चीज़ें जो होती हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं आता है, वो आपका इंडेफिनिट हुआ। कॉन्टिन्यूअस क्या है, जो चीज़ जारी है, मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वह जा रहा है, वह दौड़ रहे हैं,
रहा है, रही है, रहे हैं आता है, ये आपका कंटिन्यूअस टेंस होता है। परफेक्ट क्या है? जो काम पूरा हो गया, मैं खा चुका हूँ, मैंने खा लिया है, वह पढ़ चुकी है, वह जा चुकी है, वह दौड़ चुके हैं, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, या लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, की है, ली है, दी है, मैंने कविता याद कर ली है, ठीक है, ये भी है आपका ली है, दी है, की है, लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, ये सब जो आते हैं आपके बच्चों, ये परफेक्ट टेंस में आता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है? रहा है, रही है, रहे हैं के साथ समय। जैसे मैं यहाँ 2 साल से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस शहर में जन्म से रह रहा हूँ, तो जो भी चीज़ समय, या वह सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से टीवी देख रहा है, तो सुबह से टीवी देख रहा है तो देख तो रहा है, रही आ गया और समय आ गया, तो आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, आइए हम लोग एक एक की चर्चा करते हैं। टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या करना है आपको? वेयर इज द डस्टर, लेट मी वाइप इट। इंडेफिनिट टेंस में आपको पहले क्या करना है, हम जो भी चीज़ें पढ़ाएंगे, पहले आपका सिंपल, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये 4 भागों में हम लोग पढ़ने वाले हैं हर सेंटेंस को, चाहे जिस टेंस में पढ़ेंगे, इंडेफिनिट, चाहे कंटिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में। सिंपल यानी जिसमें आपका निगेटिव ना हो, जिसमें नॉट ना हो, नहीं ना हो शब्द, वो आपका सिंपल हो गया। जैसे अगर हम कहते हैं मैं पढ़ता हूं, तो मैं कहूँगा आई रीड। मैं किताब पढ़ता हूं, आई रीड बुक। अब यहाँ पर हम लोग सारे प्रोनाउंस के साथ पढ़ने वाले हैं। आई रीड, यू रीड, तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हैं। वी रीड, हम सभी पढ़ते हैं। दे रीड, वह सब पढ़ते हैं। अब दे की जगह पर अगर आता है लड़के पढ़ते हैं तो बॉयज रीड हो जाएगा, बच्चे पढ़ते हैं तो चिल्ड्रन रीड हो जाएगा। यानी बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट अगर आपका आएगा, वहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड चल रहा है आपका। ठीक, अब आते हैं सिंगुलर पे। ही या किसी लड़के के नाम आ जाए, रामू, यहां पर हो जाएगा, हम लोग वर्ब के साथ में एस फॉर्म लगाते हैं, रीड्स हो जाएगा। आप लोगों को बताना चाहूँगा बच्चों कि अगर मान लो हम जैसे कंफ्यूज होते हैं किस वर्ब में एस लगेगा, किस वर्ब में ई एस लगेगा, तो जो वर्ब के अंत में ओ, एक्स, एस, एस एच या सी एच आता है, उनके लास्ट में हम ई एस जोड़ते हैं और नहीं तो एस जोड़ते हैं। जैसे अगर हम टीच का टीचेज लिखना है हमको, तो यहाँ ई एस जुड़ेगा, देखो ओ एक्स एस एच सी एच, चूँकि यहाँ सी एच आ गया। ठीक है, तो जिन वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एस एच सी एच, आप लोग इसको याद कर लो, ओ एक्स एस एस एच सी एच अगर आता है तो हम लोग ई एस जोड़ेंगे और नहीं तो एस जोड़ देते हैं। तो ही के साथ या रामू, ठीक है, कोई लड़का का नाम हो तो यहाँ पर एस सी एस फॉर्म लगेगी, रीड्स हो जाएगा, वह पढ़ता है, रामू पढ़ता है। ऐसे यहाँ पर मान लो हम किसी लड़की के नाम लेते हैं, श्वेता या सी, तो यहाँ पर भी रीड्स होगा, श्वेता पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो यहाँ एस लगेगा, आपका एस ई एस फॉर्म वर्ब की लगेगी। इज दैट क्लियर ऑफ यू? नाउ अब आते हैं इट पे। इट या कोई छोटे जानवर हो, डॉग हो, ठीक है, मधुमक्खी है, ठीक है, या निर्जीव चीज़ें हैं, वहाँ के लिए हम लोग जो है इट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर भी सेम चीज़ चलेगी, ही इट रीड्स। अब यहाँ पर संयोग से इट तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो पढ़ती है, तो हम ये कह सकते हैं जैसे कुत्ता खाता है तो इट ईट्स कह सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इट, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में अगर हम सारांश में आपको समरी बताएं तो आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और ही, सी, इट और एक वचन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ रामू, श्वेता, ठीक है, इन सब के साथ हम लोग वर्ब की एस या ई एस फॉर्म लगाते हैं। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, इसको नोट कर लीजिएगा कि जिन वर्ब के अंत में ओ एक्स एस एस सी एच आता है, उनके अंत में हम ई एस लगाते हैं। अब आइए हम लोग इसके निगेटिव फॉर्म की बात कर लेते हैं। बहुत ही आसान है, जहां पर आपने आई रीड बोला है, यहां पर हो जाएगा आई डोंट रीड। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट,
अब आप लोग पूछेंगे क्यों शॉर्ट फॉर्म बना है। इसका मतलब होता है बच्चों, अगर किसी से आप कहते हैं आई डू नॉट रीड, तो आप जोर दे रहे हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ। आप अनमने ऐसे बोल रहे हैं मैं नहीं पढ़ता हूँ, आई डोंट रीड। अगर आप कोई चीज़ कहते हैं आई डू नॉट लाइक, तो इसका मतलब आप जोर दे रहे हैं मैं नहीं पसंद करता। और अगर सिंपली कहते हैं आई डोंट लाइक, मैं नहीं पसंद करता, अर्थ वही बोलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, जब डू नॉट तोड़ के बोलेंगे तो यानी जोर दे रहे हैं आप, और डोंट बोल दे रहे हैं तो आप जोर नहीं दे रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर आप देख लो आई डू रीड कह दूँ मैं, जिसका मतलब मैं पक्का पढ़ता हूँ। अगर मैं पढ़ता ही हूँ बोलना हो अंग्रेजी में, तो मैं कहूँगा आई डू रीड। और इसीलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ जोर दे रहे हैं आप, तो आई डू नॉट रीड बोलेंगे। और झटके में बोलेंगे आई डोंट रीड बोल देंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो सेम चीज़ यहाँ पर चलेगी। यू डोंट रीड, तुम नहीं पढ़ते हो। वी डोंट रीड, हम सब नहीं पढ़ते हैं। दे डोंट रीड, वह सब नहीं पढ़ते हैं। चिल्ड्रेन डोंट रीड, बच्चे नहीं पढ़ते हैं। बॉयज़ डोंट रीड, लड़के नहीं पढ़ते हैं। गर्ल्स डोंट रीड, लड़कियां नहीं पढ़ती हैं। यानी आई यू वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ता के साथ हम डू नॉट रीड, यानी डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम डोंट लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए अब एक वचन कर्ता ही सी इट, यहाँ पर क्या होगा, ही डजंट रीड, या शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म में डज नॉट रीड बोलेंगे। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम करना चाहेंगे तो यही चीज़ डजंट हो जाता है। ठीक है, डजंट रीड। ठीक है, तो ही डजंट रीड, वह नहीं पढ़ता है। रामू डजंट रीड, रामू नहीं पढ़ता है। ऐसे यहाँ पे श्वेता डजंट रीड, श्वेता नहीं पढ़ती है। सी डजंट रीड, वह नहीं पढ़ती है। यही चीज़ यहाँ पे इट के साथ भी हो जाएगा। इट डजंट रीड, यह नहीं पढ़ता है। इज दैट क्लियर ऑफ यू? नाउ कम टू द इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बहुत ही आसान है, आपको एक बार प्रैक्टिस करनी होगी। सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब जो आपका होता है आगे आ जाएगा। पहले हम आपको बताते हैं जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं। ठीक है, तो जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं उसमें हमको कुछ नहीं करना है, सिंपली सहायक क्रिया को आगे ला देना है। जैसे यहाँ पर डू आई हो जाएगा, क्या मैं पढ़ता हूँ, डू आई रीड। क्या पढ़ेंगे, डू आई रीड। डू आई रीड मतलब क्या हो गया, क्या मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पर डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो। ऐसे डू वी रीड, क्या हम पढ़ते हैं। ठीक है, डू दे रीड, क्या वे पढ़ते हैं। या डू चिल्ड्रन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन बन गया। अब डू दे रीड, क्या वे सब पढ़ते हैं। डू चिल्ड्रन रीड, क्या बच्चे पढ़ते हैं। डू बॉयज रीड, क्या बच्चे लड़के पढ़ते हैं। अब यही सेम चीज़ यहाँ पर इसमें आ जाइए सिंगुलर में, तो डज ही रीड, क्या वह पढ़ता है। या क्या रामू पढ़ता है बोलना है तो क्या बोलेंगे, डज रामू रीड। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, डज सी रीड, क्या वह पढ़ती है। या सी की जगह पे कोई लड़की के नाम बोल दीजिए, डज श्वेता रीड, क्या श्वेता पढ़ती है। सेम चीज़ यहाँ पर ही हो जाएगा, डज इट रीड, क्या यह पढ़ता है। तो ये आपका क्या से शुरू हो जाए, क्या। अब मान लो आपको क्या से शुरू में क्या नहीं आ रहा है, जैसे क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह पढ़ता है, जिसमें आपको हम लोग इसको यस नो कहते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव क्या होता है बच्चों, जिसका जवाब या तो यस होगा या तो नो होगा। क्योंकि जब आप पूछते हैं डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, तो या तो आप कहेंगे यस, हाँ पढ़ता हूँ, या नहीं तो बोलेंगे नो आई डोंट रीड। तो ये यस नो वाले हैं। लेकिन अगर शुरू में क्या नहीं आता है, बीच में क्या आता है, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको आगे लाना है। तुम क्या पढ़ते हो, यहाँ ध्यान दीजिए, तुम क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड बोलेंगे, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि कौन सी चीज़ पढ़ते हो तुम। तो यहाँ तुम क्या पढ़ते हो तो व्हाट डू यू रीड। ठीक है, सॉरी व्हाट डू यू रीड। और मैं क्या पढ़ता हूँ, व्हाट डू आई रीड। हम सब क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू वी रीड। ठीक है, वह सब क्या पढ़ते हैं, व्हाट डू दे रीड। वह क्या पढ़ता है, व्हाट डज ही रीड। वह क्या पढ़ती है, व्हाट डज सी रीड। यह क्या पढ़ता है, व्हाट डज इट रीड। इधर क्लियर। क्यों पढ़ते हैं, मैं क्यों पढ़ता हूं, व्हाई डू आई रीड। तुम क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू रीड। हम सब क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू वी रीड। वह सब क्यों पढ़ते हैं, व्हाई डू दे रीड। वह क्यों पढ़ता है, व्हाई डज ही रीड। वह क्यों पढ़ती है, व्हाई डज सी रीड।
यह क्यों पढ़ता है, वाई डज इट रीड। ऐसे कैसे, हाउ, कहाँ, वेयर, कब, व्हेन। तो ये सारे जो है आपके, ठीक है, इंट्रोगेटिव जो आपके शब्द हैं, व्हाट, हाउ, व्हाई, व्हेन, ठीक है, इन सब के साथ में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आपको विच लगाना हो तो विच के साथ जो चीज़ बोलना चाहिए, जैसे कौन सी किताब पढ़ते हो, विच बुक डू यू रीड, ठीक है, पूरा बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, विच बुक डू यू रीड। तो विच कौन सा अगर लगाते हैं तो विच के साथ में जो चीज़ होगा आपको यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। हाउ मैनी के साथ में भी अगर आप, क्योंकि गिनती है तो हाउ मैनी अगर आप लगा रहे हैं तो हाउ मैनी बुक्स, या ठीक है, डू यू रीड, कितनी किताबें आप पढ़ते हैं। हाउ मैनी आपको एक गिनती है, काउंटेबल जो होता है। या हाउ मच लगाते हैं, अनकाउंटेबल है। हाउ मच मिल्क, जैसे कितना दूध पीते हो, तो हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक। हाउ मच कितना, ये आपकी क्वांटिटी के लिए होता है, मात्रा के लिए होता है। हाउ मैनी काउंटेबल है, जिसमें किताबें, पेन, लड़के लड़कियां, जो भी चीज़ें हैं, इस तरह से आप इसको यहाँ सब हेल्पिंग वर्ब के पहले यहाँ आगे आप लगा देंगे। अब आइए इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये बहुत ही आसान है। वैसे नियम में जाएंगे तो आपको थोड़ा टफ पड़ेगा, मैं जैसे बता रहा हूँ आपको बहुत ही आसान है। आपको जहाँ डू है वहाँ डोंट कर देना है, जहाँ डज है वहाँ डजंट कर देना है। जैसे डू आई रीड, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, डोंट आई रीड। डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम नहीं पढ़ते हो, तो क्या बोलना है, डोंट यू रीड। फुल फॉर्म में तो जाएंगे ग्रामेटिकली तो डू यू नॉट रीड, लेकिन ये भी ग्रामर में मान्य है, तो आप इसके लिए क्यों परेशान होंगे। आप सीधे जहाँ डू है वहाँ डोंट कर दो और जहाँ डज है वहाँ डजंट कर दो। तुम क्या पढ़ते हो, तो व्हाट डू यू रीड। तुम क्या नहीं पढ़ते हो, तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड। और तुम क्या नहीं पढ़ते हो, व्हाट डोंट यू रीड। तो जहाँ डू है वहाँ डोंट कर देना है और जहाँ डज है वहाँ पे डजंट कर देना है। इज दैट क्लियर ऑफ यू। तो ये आपका बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको मैं होमवर्क अभी लास्ट में एक आपको मैं दे रहा हूँ, एक पेज, ठीक है, उसमें सारे प्रकार के जो सेंटेंस हैं, सब तरह के मैं हिंदी में आपको सेंटेंस दूंगा। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना क्या है, उन सब की इंग्लिश बना करके भेजना है, ठीक है, मैं चेक करूँगा।
That's all for today. Thank you.